So next is fixed overhead variances. Fixed overheads are which are occurred irrespective of the number of units produced, which are actually fixed in nature, जो कि होंगे हम 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं या हम 15,000 यूनिट बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का रेंट या और भी कई सारे ओवरहेड्स ऐसे होते हैं टोटल प्रोडक्शन में, राइट. सो फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस में सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस which will be calculated as, जैसे हमने लास्ट वेरिएबल ओवरहेड्स में करा था, रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स. यहाँ पे हम रिकवर्ड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी बोलते हैं. एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मतलब कि मेरे एक्चुअल प्रोडक्शन में कितने ओवरहेड्स रिकवर हो गए या एब्जॉर्ब हो गए, बेसिकली कितने एक्चुअल में कंज्यूम हो गए, तो उसको हम रिकवर्ड ओवरहेड्स या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी बोलते हैं. माइनस में एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए. ये बेसिकली स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से होता है कि स्टैंडर्ड रेट ओवरहेड रेट के हिसाब से फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे इतने रिकवर हो गए और एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे इतने इनकर हुए, राइट. इन दोनों का डिफरेंस मेरा टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है. नाउ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज डिवाइडेड इनटू टू वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. ठीक है. Volume variance is further divided into fixed overhead efficiency variance and fixed overhead capacity variance. Now यहाँ पर total overheads के ही सारे differences होंगे. देखते हैं कैसे calculate करेंगे. सबसे पहले fixed overhead expenditure variance. तो expenditure variance मतलब total amount of expenditure का जो difference आया वो expenditure variance होता है. हमने overheads budget करे थे कि इतने होंगे और actual हमारे इतने हुए, तो amount का जो difference आया वो आया मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस. अब यहाँ पे आ रहे हैं नेक्स्ट इज वॉल्यूम वेरिएंस. वॉल्यूम मतलब मेरी जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स का डिफरेंस आया, बननी कितनी थी और बन एक्चुअल में कितनी गई, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस. तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरे रिकवर्ड ओवरहेड्स इतने हुए और बजट मैंने इतने किए थे. सो रिकवर्ड ओवरहेड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट. तो एक्चुअल में हमने जितना प्रोडक्शन हुआ उसके हिसाब से मेरे कितने ओवरहेड्स रिकवर हो गए और हमने कितने बजटेड सोचे थे रिकवर करने के लिए, कितने बजटेड हमने ओवरहेड्स किए थे ऑन बजटेड आउटपुट. दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. नाउ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस. देखो द वर्ड इटसेल्फ इज सजेस्टिंग किस लिए डिफरेंसेस हैं ये. वॉल्यूम वेरिएंस मेरा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के डिफरेंस में आया. अब यूनिट्स का डिफरेंस मेरा दो चीज़ों से हो सकता है, एक तो मेरा एफिशिएंसी का डिफरेंस और दूसरा कैपेसिटी का डिफरेंस. एफिशिएंसी का डिफरेंस मतलब मेरे आवर्स के ऊपर कितने आवर्स लगने चाहिए थे और कितने लगे. एफिशिएंसी हम वही निकालते हैं ना, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स जितने हमने एक्चुअल में रिकवर करे, मतलब रिकवर्ड हुए बेस्ड ऑन दी एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने कितने सोचे थे. वो डिफरेंस हो गया मेरा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. एंड देन फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, हमने स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितने सोचे थे और बजटेड कितने थे, इन दोनों का. अब ये स्टैंडर्ड बजटेड और रिकवर्ड ये सब डिफरेंसेस आपको अभी तो दीज आर द फॉर्मूलाज. अभी जब मैं एक एग्जांपल कराऊंगी तब आपको एक्चुअल में अच्छे से समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड कहाँ पे है, बजटेड कहाँ पे है और रिकवर्ड कहाँ पर है. ठीक है. तो अनदर वीडियो वुड बी ऑल ऑफ एन वुड बी विद एन एग्जाम्पल, राइट. Or let's start in this example only, in this video only, sorry. Let me rub these variances first. You start reading the question here. This is the question I am doing. Now the question says, a company is operating a system of standard costing and closing its books quarterly. ठीक है. And it says the budgeted overheads. सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है budgeted overheads. मैं question में से information उठा करके लिखती चली जा रही हूँ. budgeted overheads इन्होंने दिए मुझे 2,55,000, right. Another information is overhead rate
rate was predetermined at ₹5.1 per labor hour. तो ओवरहेड रेट पर आवर कितना दिया हुआ मुझे ₹5.1 एंड ड्यूरिंग अ पीरियड इट एक्चुअली यूटिलाइज्ड 52,000 लेबर आवर्स. तो बेसिकली एब्जॉर्ब्ड लेबर आवर्स कह सकते हैं या एक्चुअल आवर्स कितने लगे मुझे. एक्चुअल आवर्स कितने दिए हुए 52,000 आवर्स. whereas it should have spent only 51,000 hours. तो ये मुझे क्या दे रखा है, देखो एक्चुअल आवर्स मेरे इतने लगे लेकिन मेरे लगने चाहिए थे. इट शुड हैव स्पेंट ओनली 51,000 आवर्स. तो ये मेरे को बेसिकली स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने 51,000. एंड द एक्चुअल ओवरहेड रेट दे रखा है मुझे ओवरहेड रेट कितना दिया हुआ है. एक्चुअल रेट ओवरहेड रेट इज माई ₹4.9 पर आवर. ठीक है. सो हाउ वुड यू रिकॉर्ड द वेरिएंसेस. आइए चलिए, ये मैंने इन्फॉर्मेशन सारी लिख दी यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी. अब हमें सारे वेरिएंसेस निकालने हैं. ठीक है. सबसे पहले हम क्या वेरिएंस निकालते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जो कि मेरा क्या फॉर्मूला होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का. रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स. ठीक है. अब ये क्योंकि हम आगे के वेरिएंसेस में निकालेंगे तो हम इसको रिकन्सिलिएशन के टाइम पर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम आते हैं, हम लास्ट वीडियो को देख लेना और उसके सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को साथ साथ करना. सबसे पहले हम आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला आप लास्ट वीडियो में देखोगे तो क्या होता था, बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स. राइट. तो बजटेड ओवरहेड्स मेरे पास कितने दिए हुए हैं. बजटेड ओवरहेड्स आप लोग देखोगे तो 2,55,000 मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन में दे रखे हैं. और एक्चुअल ओवरहेड्स मुझे कैलकुलेट करने होंगे. एक्चुअल ओवरहेड्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसके लिए ना हम एक काम करेंगे, पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट्स बनाएंगे. ये मैं अभी रब कर रही हूँ, बाद में इसको लिखूँगी रिकन्सिलिएशन के टाइम पे. जैसे कि आपने सारे फॉर्मूले पढ़े थे, हमने 2-3 चीज़ें कुछ होती हैं जो इसमें मुझे कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी. जैसे कि रिकवर्ड ओवरहेड्स, सारे फॉर्मूले देखोगे अगर आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के. दूसरा एक्चुअल ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड्स मुझे दिए हुए हैं. और तीसरा स्टैंडर्ड ओवरहेड्स. ठीक है. तो रिकवर्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं मेरे, रिकवर्ड ओवरहेड्स होते हैं मेरे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट को अगर मैं स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे रिकवर्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे. तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मेरे 51,000 दिए हुए आवर्स इतने हैं. और स्टैंडर्ड रेट मुझे क्या दिया हुआ है, ये रहा ओवरहेड रेट स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ये स्टैंडर्ड रेट ही था मेरा इंटू 5.1. तो इसको अगर आप 5.1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ जाएगा 2,60,100. राइट. 2,60,100 ये आ गए मेरे रिकवर्ड ओवरहेड्स. अब मैं बात करती हूँ एक्चुअल ओवरहेड्स. एक्चुअल ओवरहेड्स भाई दे रखे हैं, ये ओवरहेड रेट दिया हुआ है. अगर मैं इसको एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे. तो एक्चुअल ओवरहेड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स कितने हैं मेरे, एक्चुअल ओवरहेड रेट 4.9 दिया हुआ है और एक्चुअल आवर्स मुझे 52,000 दिए हुए हैं. तो ये मेरा आ जाएगा 2,54,800. मैं कैलकुलेटर पे साथ साथ कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है मेरा स्टैंडर्ड ओवरहेड्स. स्टैंडर्ड ओवरहेड्स मतलब मेरे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने होने चाहिए. तो मैं स्टैंडर्ड रेट को अगर एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, बेसिकली स्टैंडर्ड आवर्स मेरे कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, सॉरी स्टैंडर्ड रेट. यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है मुझे, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स मेरे कितने हुए, ये होते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट.
तो मैं स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई कर दूँ अगर एक्चुअल आवर्स से तो आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेट मेरा कितना था 5.1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, एक्चुअल आवर्स कितने हैं 52,000 इंटू 5.1 मेरा आ गया ये 2,65,200 और बजटेड ओवरहेड्स तो मुझे दिए हुए, ये 4 के इर्द गिर्द घूम रहे थे सारे फॉर्मूलाज। बजटेड ओवरहेड्स मुझे एग्जैक्टली दिए हुए, अब सिंपली मैं फॉर्मूले में पुट करती जाऊंगी। सबसे पहला फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएंस। बजटेड ओवरहेड्स कितने थे 2,50,000 क्वेश्चन में गिवन है। एक्चुअल ओवरहेड्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट करे 2,54,800, पुट करो 2,54,800, तो ये मेरा कितना आ गया 200 फेवरेबल, राइट। नेक्स्ट क्या होता था मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस के बाद फिक्स्ड ओवरहेड, वॉल्यूम की वजह से वेरिएंस क्या आता था। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता था, आप देखोगे अपनी शीट में, तो रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड। हमने वॉल्यूम की वजह से हमने एक्चुअल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उसके हिसाब से कितने ओवरहेड्स रिकवर करे और हमने बजट कितने किए थे। तो रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हैं मेरे, रिकवर्ड ओवरहेड्स 2,60,100 माइनस बजटेड ओवरहेड्स मेरे को कितने दिए मैं क्वेश्चन में 2,55,000, तो ये मेरा आ जाएगा 5,100, हाँ 5,100 फेवरेबल। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। नाउ एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूले की शीट में देखना, रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड्स। तो रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हैं मेरे 2,60,100 माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कितने हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स हमने कैलकुलेट करे 2,65,200, 2,65,200। सो ये कितना हो गया 2,60,100 में से 265,200 मैंने लेस करा, तो ये 5,100 एडवर्स आ गया। और लास्ट कौन सा होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो कैपेसिटी वेरिएंस में मतलब क्या, हमने स्टैंडर्ड ओवरहेड सोचे थे कितने होंगे और माइनस कर देंगे इसमें से बजटेड। बेसिकली स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से मेरे ओवरहेड्स कितने होने चाहिए थे और हमने इनिशियली बजट कितने किए, उन दोनों का डिफरेंस होता है कैपेसिटी का डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स मेरे कितने हुए 2,65,200 माइनस बजटेड ओवरहेड्स मेरे क्वेश्चन में दिए हुए 2,55,000, तो ये मेरा कितना डिफरेंस आ गया बेसिकली 10,200 फेवरेबल। अब देखो मेरा इन दोनों का टोटल वॉल्यूम वेरिएंस के इक्वल होना चाहिए। 10,200 फेवरेबल में से अगर मैं 5,100 एडवर्स लेस करूँगी तो मेरा 5,100 फेवरेबल आ जाएगा, दैट इज़ मैचेबल। और वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का टोटल मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होना चाहिए ना। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मेरा क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हम निकालते हैं रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो रिकवर्ड ओवरहेड मेरा कितना है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं जनरली आपको बता देती हूँ। फिक्स्ड या मैं कोई एक रब कर दूँ, यहाँ से थोड़ा सा डेटा हटा सकती हूँ मैं, यस थोड़ा सा मैं डेटा हटा देती हूँ और मैं यहाँ कर देती हूँ लास्ट में कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मेरा क्या होता है रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हैं मेरे 2,60,100 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स इज 254,800, दैट इज 5,300 फेवरेबल। तो एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम का टोटल यही होना चाहिए। 5,100 फेवरेबल ये रहा, 200 फेवरेबल ये रहा, इन दोनों को टोटल करोगे तो विल बी मैचेबल टू रिकनसाइल विद 5,300 फेवरेबल। ऑल राइट,
So these were the fixed overhead variances. आई अंडरस्टैंड इसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली लर्न हो जाएंगे. स्टार्टिंग में थोड़ा टर्म्स को लेकर के कन्फ्यूजन होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड माइन्यूटली एवरीथिंग. मेरे रिकवर्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स क्या होते हैं. एक्चुअल मीन्स एक्चुअली हमने इनकर कितने किए, एक्चुअल आवर्स कितने हुए. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप लोगों को समझना पड़ेगा. थोड़ी सी फॉर्मूला की क्रैमिंग इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है, नो डाउट, बट टर्म वाइज कि ये वेरिएंस हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस चीज़ को साथ साथ अंडरस्टैंड करके चलोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा. एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू क्रैम एंड सॉल्व और मेमोराइज द फॉर्मूला ईजिली, राइट. थैंक यू गाइज. नेक्स्ट हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये तो मैंने बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल कराया है, इलस्ट्रेशन कराई है. मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्लिक करके भेज दूंगी, 2 या 3 क्वेश्चन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस ओनली. पोस्ट दैट उनमें से अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, थैंक यू.